आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद, मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीपो से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। वीपो में इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैंपेन आज से शुरू। उपराज्यपाल ने पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग की। नेशनल यूनिटी डे प्रोग्राम में अंडमान लॉ कॉलेज की स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। अंडमान के 3 डिस्ट्रिक्ट में सुनामी और साइक्लोन पर इंटरस्टेट मॉक एक्सरसाइज आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में भी सुनामी और साइक्लोन डिजास्टर पर जॉइंट मॉक ड्रिल का आयोजन। नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए, कहा इलेक्शन कमीशन ने। अब समाचार विस्तार से। वीपो में चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैंपेन शुरू। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के तीनों डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन ने आज से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान स्टार्ट कर दिया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वोटर लिस्ट बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिससे कि 2026 इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और फेयर वोटिंग इंश्योर की जा सके। कमीशन ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए और कोई इलीगल नॉन एलिजिबल वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसमें बूथ लेवल वेरिफिकेशन, करेक्शन, एडिशन और ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्टिवली किए जाएंगे। पब्लिक से अपील की गई है कि वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और वोटर इंक्लूजन प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। उपराज्यपाल की बैठक, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कशन। उपराज्यपाल ने इस कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में अंडमान के मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की। मीटिंग में इलेक्शन ऑफिशियल्स ने गाइडलाइन डिटेल में शेयर की। पार्टीज से ट्रांसपेरेंसी फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन रखी गई। पार्टीज को सपोर्ट और रेस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट की गई। इस मीटिंग में रिवीजन प्रोसेस की टाइमलाइन, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और करेक्टनेस वेरिफिकेशन पर स्पेशल फोकस रहा। ये मीटिंग इलेक्शन प्रोसेस में ट्रस्ट बिल्डिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अंडमान लॉ कॉलेज की लड़कियों का पार्टिसिपेशन। नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशन के ओकेजन पर अंडमान लॉ कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट ने पार्लियामेंट के नेशन वाइड यूनिटी डे प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट ने राष्ट्रीय एकता पर प्लेज ली और यूनिटी, हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट भी किया। इवेंट में राष्ट्रीय एकता के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और आज के टाइम में उसकी नीड पर फुल डिस्कशन हुआ। कॉलेज का एम है कि यूथ सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि नेशनल वैल्यूज को प्रैक्टिकली समझे और फॉलो भी करे। साउथर्न अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट में सुनामी और साइक्लोन इंटरस्टेट मॉक एक्सरसाइज। आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट में सुनामी और साइक्लोन डिजास्टर पर इंटरस्टेट मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज होगा। इस एक्सरसाइज में मल्टीपल एजेंसीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर रिस्पांस टीम, पुलिस टीम और वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करेंगे। गोल है कभी रियल सुनामी या साइक्लोन स्ट्राइक करे तो इमीडिएट रिस्पांस कैपेबिलिटी, रेस्क्यू स्पीड, कोऑर्डिनेशन, अर्ली वार्निंग,
एग्जीक्यूशन और सेफ्टी मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली टेस्ट किया जा सके। इस मॉक ड्रिल से फ्यूचर डिजास्टर हैंडलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में भी जॉइंट एक्सरसाइज हुआ सुनामी साइक्लोन डिजास्टर। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के एरियाज में भी सेम डे और सेम टाइम पैरेलल एक्टिविटी चल रही है, जिसमें जॉइंट मॉक पार्टिसिपेशन कंप्लीट की जा रही है। इसमें इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल टेस्टिंग, कम्युनिकेशन लाइन टेस्टिंग, इमरजेंसी रेस्क्यू, डेवलपमेंट और वनरेबल जोन की मैपिंग प्रैक्टिस की जा रही है। लोकल अथॉरिटीज ने कहा है कि ये ड्रिल आइलैंड के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, क्योंकि अंडमान सेस्मिक और साइक्लोन रिस्क जोन में आता है। प्रैक्टिस से लाइफ सेविंग एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट दोनों इंप्रूव होंगे। इलेक्शन कमीशन का क्लियर स्टैंड, नो इलीगल नेम, नो मिसिंग एलिजिबल सिटीजन। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वार्निंग जैसे क्लियर मैसेज दिया है। वोटर लिस्ट में कोई भी एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। इंस्टीट्यूशन, BLOS ऑफिसर और पॉलिटिकल फंक्शनरीज को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ट्रांसपेरेंट अप्रोच अडॉप्ट की जाए। कमीशन ने सिटीजन को भी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने को बोला है। अगर उनके डॉक्यूमेंट, एड्रेस, एज एलिजिबिलिटी सही है तो अपना एंट्री कंफर्म करें। तो दर्शकों, इस पूरे एडिशन का सेंट्रल थीम गवर्नेंस स्ट्रेंथन करना है। एक तरफ डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए वोटर लिस्ट एक्यूरेसी कैंपेन चल रहा है और दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल हो रही है। इससे आइलैंड के फ्यूचर इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी और डिजास्टर रिसाइलेंस दोनों पैरेलल इंप्रूव होंगे। तो अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।